यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। और आप सब सुनाइए, आप सब कैसे हैं? तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, आप सब ने फुल वॉच करना है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ कहाँ, ये भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी, आगे आप सबको नज़र आ ही जाएगा। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है ना बने हुए थे बेंगलोस वगैरह टाइप के घर, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी जैसे धूप आ गई है सुबह के। हम 7:30 बजे घर से निकले थे, लेकिन यहाँ 8 बज चुके हैं। तो और अयान का मैं बता दूं आप सबको कि अयान आया है स्कूल में फ़र्स्ट नंबर पे, माशाल्लाह क्लास में फ़र्स्ट नंबर पर आया है। और ये आ गए हम 2 नंबर हॉस्पिटल, जो कि कराची में मलीर के इलाके में है, खोपरा पार्क की साइड पे, पता नहीं कहाँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम। जिन्हें मालूम है तो वो समझ ही गए होंगे कि कहाँ हॉस्पिटल है। तो ये इस हॉस्पिटल में आप सबको पता है कि लेडीज़ वगैरह किस लिए आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी कहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी अरमान के उसमें यहाँ पर डॉक्टरनी से ली थी दवा वगैरह, लेकिन उन्होंने फिर एन वक्त पर मुझे जो है ना मतलब मना कर दिया था और सीज़र का बोल दिया था। लेकिन अब देखते हैं, अब फिर से मैं आई हूँ यहाँ पर कार्ड वगैरह बनवाने। तो आप सब दुआ करें अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर करे और ये लोग मतलब हमसे कोऑपरेट करें, जैसे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो लोग, तो वो यहाँ पर आते हैं। और काफ़ी अमीर लोग, गरीब लोग सब यहाँ पर आते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छी मिलती है, तो इसलिए लोग आ जाते हैं यहाँ पर करवाने के लिए अपनी डिलीवरी केस। तो बस यहाँ पर ये देखें, सुबह 7:30 से लेके 12-1 बजे तक यहाँ पर डॉक्टर बैठी भी होती हैं। और यहाँ पर ये सुबह 8 बजे का टाइम है, जो कि इतनी रश और इतना वो है। और ये तो सिर्फ अंदर का रूम है जहाँ पर लाइन लगी हुई है, इससे ज़्यादा बाहर लगी हुई है, उससे ज़्यादा एक और वहाँ पर्ची बनाने वाली जगह पर लगी हुई थी। इतनी रश थी कि जैसे कि सारी पूरी कराची की औरतें उठ के इसी हॉस्पिटल में आ गई हों, मुझे तो ऐसा लग रहा था। और यहाँ पर देखें, फिर मैंने सोचा आज सूरज गिरहन बता रहे हैं, सब हॉस्पिटल में भी बोल रहे थे और वैसे भी न्यूज़ वगैरह में देखा। तो फिर मैंने नाश्ता ले लिया था, फिर घर पर आई, सारी घर की सफाई वगैरह की अपनी, और काम वाम करके मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होके मैं लेके बैठ गई थी कुरान पाक, क्योंकि सूरज गिरहन था और अल्लाह पाक सूरज को जिस आजमाइश से निकाले, मैं दुआ करने बैठ गई थी और सिर्फ पारा पढ़ने बैठ गई थी। सूरह यासीन, सूरह कौसर वगैरह मैंने पढ़ी, काफ़ी मैंने सूरतें वगैरह पढ़ी। फिर इतने में हमारी चली गई थी लाइट। और यहाँ पर मेरी देवरानी भी आएगी मुझसे मेहंदी लगवाने, आईब्रो का भी बोल रही थी, लेकिन आईब्रो मुझे सीज़र नहीं चलाना था, तो मैंने उनको मना कर दिया था साफ साफ कि भाई देखिए इस तरह ऐसी है उसमें कंडीशन में हम ये नहीं कर सकते काम, क्योंकि सूरज गिरहन है, तो हम सीज़र का या फिर छुरी का क्योंकि मैंने तो आज हस्बैंड को ही खाने की वजह से मना कर दिया था कि भाई आप शॉप पर हलीम रोटी या कुछ भी मंगा के खा लेना, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जिसमें कि उन्होंने कलेजी मुझे भेजी थी और कहने लगे आप भी अपने लिए भी थोड़ी रख लेना और शॉप पर भी भेज देना। उन्होंने ज़्यादा भेजी थी, तो मैंने कहा मैं आज नहीं बनाऊँगी, छुरी वगैरह का काम नहीं करूँगी। और सब अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो एक दूसरे को बोल भी नहीं सकते हैं कि आप कटिंग करके दे दो और मैं बना लूँ। तो मैंने इनसे कहा कि आप आज कुछ कर लेना, जैसा कैसे भी आपसे हो, इंशाल्लाह कल वल बना दूँगी। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने लगाई कि अपनी देवरानी को, जो कि गीली है अभी, और वो उस वाले हैंड पर मेरी देवरानी ने रात में ख़ुद लगाई थी। और माशाल्लाह ये भी व्लॉगिंग करती हैं और इनका भी चैनल है यूट्यूब पर, और इन्होंने ख़ुद लगाई है वो मेहंदी, और इनको भी मेहंदी आती है, इन्होंने सीखी हुई है, तो मुझे भी आती है। फिर इन्होंने एक हैंड पे तो वही खुद लगा ली थी, दूसरे हैंड पे ये मुझसे लगवाने आ गई थी। क्योंकि आजकल तो यही होता है कि आज आप किसी के काम आ रहे हो तो कल कोई आपके भी काम आ जाएगा। तो मैंने इनसे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए और मैंने इनको सिर्फ मेहंदी लगा दी। और मैं यहाँ पर ससुराल में तो सबको जो है ना मेहंदी लगाती हूँ, आईब्रोज़ बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ। और कभी भी किसी से भी पैसे वगैरह का मैं वो नहीं करती कि कोई मुझे पैसे दे, बस मैं कर देती हूँ। बाकी गली वली से शादी वगैरह होती है हमारी गली मोहल्ले में, तो उन सब से मैं पैसे लेती हूँ। और यहाँ पर गली मोहल्ले में भी शादी है, तो
किसी के यहाँ पर, तो फिर उनके भी बच्चे आए हुए थे मेरे पास पठानों के, तो फिर मैंने उनको मेहंदी लगाई और काफ़ी मतलब उनको पसंद आई। तो एक बच्ची के लगाई थी तो 2-3 दूसरी भी आ गई। फिर मैंने यहाँ पर 100 लिए एक हैंड के, और 200 के मैंने 200 लिए। और बाकी ये कि बच्चों को काफ़ी अच्छी लग रही थी, बड़े बड़े हाथ लग रहे थे अपने, तो जैसी कैसी भी आई मैंने लगा दी। वैसे मैंने इन्हें मना किया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये बार बार आ ही रही थी, भाभी प्लीज़ लगा दें, भाभी प्लीज़ लगा दें, हमें शादी में जाना है। तो मैंने बोला बच्चे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चले मैं लगा ही देती हूँ, जैसी भी आएगी वैसी लगा दूँगी। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने आपसे पहले भी 2-3 बार लगवाई है, आपकी मेहंदी हमें पसंद आती है, आप लगा दें, मम्मा बोल रही हैं। फिर मैंने इनको मेहंदी लगा दी इस तरीके से, और यहाँ पर इन्होंने मुझे फिर पैसे भी दे दिए थे माशाल्लाह, हाथ के हाथ। तो बस क्योंकि घर में ना मैं मेहंदी वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करती, ना ही मैं लगाती हूँ, थकन हो जाती है, बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, तो मैं मेहंदी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। और आज हमारे रात का भी खाना बाहर से आया, जो कि मैंने नहारी मंगाई थी, क्योंकि मैं मेहंदी भी लगा रही थी, कुछ टाइम भी नहीं था। और फिर आप सबको पता है कि सूरज ग्रहण था, तो फिर मैंने बोला क्या मंगाऊँ, तो फिर मैंने शाम में 6 बजे मंगा लिए थे नहारी बच्चों के लिए। फिर मैंने बोला आप लोग यही खा लो, क्योंकि 7 बजे तक का सूरज ग्रहण का बताया था। तो फिर मैंने बोला आप ये नहारी अयान लेकर आ जाओ, और इसी से आप ये आज खाना खा लेंगे, पापा जब आएंगे तो फिर अल्लाह मालिक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नहारी पसंद नहीं है। तो बस अयान अरमान मैं तो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। तो यहाँ पर फिर मैंने नहारी मंगाई, और पंजाब भी जाना था, लेकिन मैं पंजाब नहीं जा पाई। फिर बच्चे तो जो है ना ज़िद कर रहे थे, लेकिन इनको पता था कि पापा ने अभी अभी न्यू शॉप की है, तो फिर पापा ने इनके समझा दिया था इनको कि अल्लाह ताला हमें पैसे देगा ना, हम फिर चलेंगे इंशाल्लाह, शॉप पर हमारा काम अच्छा चल जाएगा तो इंशाल्लाह हम फिर चलेंगे। लेकिन जो है ना दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था बच्चों का मेरा, पर हम लोग नहीं जा पाए, बाकी सब गए। और पप्पा वालों ने सब ने मुझे आईब्रोज़ का कहा, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि सीज़र की वजह से ही सुना है काफ़ी मसले मसाइल बन जाते हैं जब ऐसे काम करते हैं इस कंडीशन में, सूरज ग्रहण में, चांद ग्रहण में, तो बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसानात होते हैं। तो फिर बस इसी वजह से मैंने किसी की आईब्रो नहीं बनाई, सिर्फ मेहंदी लगाई। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा?